एमॉन अच्छे बच्चे की तरह मैडी को सिटी को पाने की जर्नी में कंपनी देता है। इस डे आउट के दौरान दोनों अच्छे फ्रेंड्स टाइप बन गए थे। एमॉन ने भी फील किया था कि मैडी एक बहुत अच्छी और काइंड लड़की है। मैडी ने इस डे आउट के दौरान कई कोशिशें की एमॉन को इम्प्रेस करने की, पर एमॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडी थोड़ी उदास भी हो जाती है कि काश उसमें कुछ ऐसा खास होता तो शायद एमॉन उसे पसंद करता। एमॉन को रास्ते में एक अफ्रीकन ज्वेलरी स्टोर दिखाई देता है जहाँ पर स्पेशल स्टोन की बनी रिंग सेल हो रही थी। यहाँ से एमॉन शीवे के लिए उसके नाम के अकॉर्डिंग एक मून स्टोन की रिंग परचेज कर लेता है। मैडी इधर एक गरीब छोटी सी बच्ची के सारे च्युइंगम खरीद कर उसकी मदद करती है, साथ में अपनी फेवरेट चॉकलेट्स भी उसे दे देती है। मैडी को वैसे च्युइंगम पसंद नहीं थे, सो वो इन्हें एमॉन को दे देती है। एमॉन उसे एक च्युइंगम थमाकर सजेशन देता है कि तुम चॉकलेट्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गई हो, इसीलिए तुमने खुद ही सोच लिया है कि तुम्हें च्युइंगम पसंद नहीं आएंगे। मेरी मानो एक बार सोच को गोली मार के इसे ट्राई करना तो बनता है। मीनवाइल शीवे आसन का अपने पुराने घर में बिल्कुल वैसे ही वेलकम करती है जैसे सालों पहले वो करती थी। दोनों इस घर से जुड़ी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं और साथ में थोड़ा वक्त बिताते हैं और फिर आसन शीवे को सबवे तक ड्रॉप करता है। इधर एमॉन और मैडी भी सबवे की ओर आ रहे थे। शीवे जा ही रही थी कि आसन उसे जोर से आवाज लगा के रोकता है और ये आवाज सुन के एमॉन की नजर भी इसी डायरेक्शन की ओर देखने लगती है। आसन शीवे के पास जाके उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसे बहुत रिग्रेट होता है कि वो उसे छोड़ के यूएस चला गया था और जब उसके फादर की डेथ हुई तब वो उसके पास उसे कंफर्ट देने के लिए नहीं था, उसके आंसू पोंछ के उसे इस तरह गले लगाने के लिए नहीं था। एमॉन के सामने शीवे को कोई गले लगाए और एमॉन बर्दाश्त कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल यू नो। बट एमॉन यहाँ कुछ कर पाता उससे पहले एक कार का टकराव बस उससे होने वाला ही था, बट मैडी सही वक्त पर आके उसे बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है। मैडी को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एमॉन का उतरा हुआ मुंह देखकर आसन उसे कंसोल करने आ जाता है कि मैडी की इस हालत के लिए खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। एमॉन ऐसे ही आसन की वजह से गुस्से में था, सो वो उल्टा आसन को सुना देता है कि मैं खुद को ब्लेम कर ही नहीं रहा हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो और अपने काम से काम रखो। मैडी जैसे ही ट्रीटमेंट करा के बाहर आती है, एमॉन उसे थैंक यू करने के बजाय उससे कंप्लेन करने लगता है कि एक लड़की मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे लिए खुद को खतरे में डाले, मुझे ये पसंद नहीं है, आगे से ऐसा मत करना। शीवे ने डिटेक्ट कर लिया था कि एमॉन बातें जरूर चुपने वाली कर रहा है, पर ये सच है कि उसे मैडी की परवाह है। शीवे आसन के साथ मैडी को घर भिजवा देती है। एमॉन अभी भी आसन के उस गले मिलन को लेके शीवे से नाराज था, पर शीवे अपनी इमोशनल और चिकनी चुपड़ी बातों से एमॉन को मना लेती है। आसन से इधर याली मिलने आती है। आसन ने हमेशा याली को इतने सालों से दोस्ती और प्यार के बीच में फंसा के रखा था, ना कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट किया, ना ही इससे पूरी तरह से इनकार किया था। बट अब याली और इंतजार नहीं कर सकती, उसे फाइनल आंसर चाहिए था कि आसन उसके लिए क्या फील करता है। वो आसन को शीवे के बर्थडे के एक दिन बाद तक का टाइम देती है अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए कि उसके दिल में शीवे है या वो है। आसन अब बीच में फंस गया था कि वो शीवे की तरफ कदम बढ़ाए या फिर याली को चुने, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही आसन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इतने दिन शीवे और एमॉन को ऑब्जर्व करने के बाद एक बात तो आसन के सामने पक्की हो गई थी कि एमॉन और शीवे के बीच का रिश्ता भाई बहन वाला तो नहीं है। शीवे जिस तरह से एमॉन को ट्रीट करती है और उसकी केयर करती है, इससे साफ था कि वो एमॉन को एक रोमांटिक वे में पसंद करती है। और जब शीवे की खुशी एमॉन के साथ है तो वो शीवे की खुशी के बीच कैसे आ सकता है। इसीलिए आसन डिसाइड कर लेता है कि उसे अब शीवे और एमॉन के रास्ते से हट जाना चाहिए। एमॉन की वजह से मैडी हर्ट हुई थी, इसलिए एमॉन की ग्रैनी इसके कॉम्पनसेशन के लिए एमॉन को ऑर्डर करती है कि अब से वो रोज मैडी को कॉलेज से घर तक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी उठाएगा। एमॉन जो फिलहाल अभी भी शीवे और आसन के बॉन्ड के चलते दोनों से चिढ़ा हुआ बैठा था, वो जानबूझकर शीवे को चिढ़ाने के लिए मैडी को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उठा लेता है। अब ऐसे घर जाते वक्त मैडी के पीरियड क्रैम्प्स होने लगते हैं और उसके इस क्रैम्प्स में बेटर फील कराने के लिए उसके पास उसकी फेवरेट चॉकलेट्स नहीं थी। एमॉन दुखियारी मैडी के लिए वो स्पेसिफिक चॉकलेट आसपास की शॉप पर ढूंढता है, बट मिलती नहीं है। सो वो उसके लिए हॉट कॉफी कैन ले आता है जो क्रैम्प्स के लिए अच्छा काम करेगा।
कुछ देर बाद शीवे की मॉम एमॉन को कॉल करके शीवे को कॉलेज से पिक करने के लिए कहती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। शीवे को इधर बदमाश गुंडेबाज छेड़ू लड़कों से आसन बजाता है और वही उसे घर तक ड्रॉप करता है। मीनवाइल एमॉन को शीवे तो कहीं नहीं मिलती, बट आसन से उसका सामना जरूर हो जाता है। आसन किसी तरह एमॉन को मना के शांति से बात करने के लिए एक कैफे में ले आता है। आसन उसे एक्सप्लेन करता है कि वो शीवे के फादर को अपना मेंटर मानता था और आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता है, और मेंटर की बेटी होने के नाते वो शीवे की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है और जेन्युइनली उसकी परवाह करता है। शीवे के फादर की रिकमेंडेशन पर ही वो यूएस स्टडी के लिए गया था और शीवे के फादर की ही इच्छा थी कि आसन फ्यूचर में उनकी बेटी का सिर्फ दोस्त बन के ही ना रहे, बल्कि शीवे का लाइफ पार्टनर भी बने, क्योंकि उन्हें लगता था कि उससे बेहतर शीवे को कोई खुश नहीं रख सकता। और प्रेजेंट में शीवे के फादर की यही इच्छा या कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ही वो शीवे की लाइफ में वापस आया था। पर वापस आके उसे देखने को मिलता है कि शीवे तो एक अजीब से प्यार मोहब्बत भाई बहन वाले कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फंसी हुई है। आसन की बातें सुन के एमॉन का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और ये भरा हुआ गुस्सा वो बेचारी शीवे पर जाके निकाल देता है। नेक्स्ट डे मैडी को एमॉन की फैन गर्ल्स परेशान कर रही थी और जिससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ली शांग आके मैडी को उनसे बचाती है। मैडी को उस दिन एमॉन के पास से एक रिंग मिली थी और रिंग को देखकर उसे शक हो गया था कि शायद एमॉन की लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़की है। जब इसके बारे में वो ली शांग से पूछती है तो ली शांग बात को टालने लगती है। इससे मैडी का शक और पक्का हो जाता है। ली शांग और एमॉन के ये सारे फ्रेंड्स इस मैटर पर ग्रुप डिस्कशन करके डिसाइड करते हैं कि वो मैडी को एमॉन और शीवे के रिलेशन की सच्चाई जानने में हेल्प करेंगे, क्योंकि सच्चाई जानना उसका हक है। सो ये मैडी के घर जाके उसे चांद की तरफ इशारा करके हिंट देते हैं कि एमॉन को मून बहुत पसंद है। अगले दिन शीवे कॉलेज में एमॉन और युआनी की बातें सुन लेती है। एमॉन युआनी से कह रहा था कि उसे आसन से जलन होती है क्योंकि आसन और शीवे के बीच भाई बहन का रिश्ता नहीं है, और उसे सोच कर ही गुस्सा आता है कि सबकी नजर में वो और शीवे भाई बहन के रिश्ते में बन चुके हैं। अगले दिन शीवे और एमॉन को खबर मिलती है कि मैडी ने अपनी फैमिली से कहकर उसकी और एमॉन की एंगेजमेंट कैंसिल करवा दी है। उसी दिन मैडी शीवे से मिलती है और उसे एमॉन की वो रिंग दे देती है, ये कह के कि तुम एमॉन को उसकी रिंग वापस कर देना, शायद ये रिंग उस लड़की के लिए है जिसे वो पसंद करता है। मैडी उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर किसी दिन तुम्हें वो लड़की मिल जाए जिसके हाथ में एमॉन की ये रिंग हो, तो उसे मेरी तरफ से एक जापानीज फ्रेज बोलना सिखा देना कि मैं हमेशा एमॉन को ये अपने सामने देखना चाहती हूँ। मैडी सेटिस्फाइड थी कि माना उसे उसका प्यार नहीं मिला, फिर भी वो लकी है कि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले यहाँ, स्पेशली शीवे जैसी बहन पाके तो वो बहुत ही खुश थी। शीवे को इस समय बहुत बुरा लग रहा था कि मैडी उसे अपनी बहन मानती है, और वो है कि मैडी से अपनी और एमॉन की सच्चाई छुपा के उसे धोखा दे रही है। और जब ये सच बाहर आएगा तो क्या होगा, सिर्फ मैडी नहीं उसकी मॉम की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। शीवे के अपसेट होने का पता चलते ही एमॉन भागते हुए शीवे के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। शीवे रोते हुए कहती है कि मैं बस सिंपली तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कोई इसकी वजह से हर्ट ना हो। एमॉन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इससे हर्ट होता है कौन नहीं, बस मुझे तुम्हारे हर्ट होने से फर्क पड़ता है। ये सुन के शीवे एमॉन को हक कर लेती है। एमॉन शीवे के पास में वो रिंग देख के चौंक जाता है। शीवे उसे बताती है कि ये रिंग उसे मैडी ने उसे ही लौटाने को दी थी। एमॉन बिना देरी किए शीवे को वो रिंग पहना देता है। ये एमॉन की तरफ से शीवे के आने वाले बर्थडे का गिफ्ट था। मीनवाइल याली कॉलेज विजिट करती है और आसन के घर की और एक रैप्ड गिफ्ट ली शांग को थमा के चली जाती है। वो आसन के लिए एक मैसेज भी छोड़ गई थी कि वो अब आसन से तभी मिलेगी जब वो उसे अपनी रियल फीलिंग शो करेगा, और इसके लिए वो उसे 2 दिन का वक्त दे रही है। आसन इस रैप्ड गिफ्ट को देखकर समझ जाता है कि ये वही चीज है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। मैडी इस कॉलेज और इवन इस कंट्री में एमॉन की वजह से आई थी। अब जब एमॉन ही उसका नहीं रहा तो उसका यहाँ रहने का रीजन भी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो वापस जापान जा रही थी। जब मैडी आई थी तब उसे फ्रेंड्स बनाने में काफी प्रॉब्लम आई थी।
पर अब जाते जाते उसने सबसे उतना ही अच्छा बॉन्ड बना लिया था। इवन ली शांग जो हमेशा मैडी से चिढ़ती थी एंड अभी भी चिढ़ने का दिखावा करती है, बट इन रियलिटी उसके दिल में भी अब मैडी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। सो मैडी इन सबको अलविदा करके कार में बैठकर निकल जाती है, लेकिन शीवे से अब कंट्रोल नहीं होता और वो दौड़कर मैडी की कार रोककर उसे रिवील कर ही देती है कि एमॉन जिसे वो रिंग देने वाला था वो लड़की वही है और वो बहुत सॉरी फील कर रही है उससे ये सच छुपाने के लिए। मैडी इस बात के लिए बिल्कुल बुरा नहीं मानती। इवन जब एमॉन के फ्रेंड्स ने उसे मून वाला हिंट दिया था तभी वो समझ गई थी कि शीवे ही वो लड़की है, क्योंकि शीवे के नाम का मतलब भी मून ही होता है। और मैडी ने ये जानने के बाद ऑलरेडी उस इयररिंग के साथ अपनी ब्लेसिंग इन दोनों को दे दी थी। मैडी जितना अपना दिल टूटने के लिए दुखी थी उससे कहीं ज्यादा वो शीवे और एमॉन के लिए खुश थी। शीवे के पीछे एमॉन भी आ जाता है और मैडी की तरफ वही च्युइंगम फेंक के उसे याद दिलाता है कि अब से सिर्फ चॉकलेट्स का ही ऑप्शन मत चुनना, नई चीजें भी ट्राई करना। लव ट्रायंगल में तो यही होता है, किसी की कहानी पूरी होती है और किसी की अधूरी, और यहाँ पर बेचारी मैडी की कहानी अधूरी रह गई थी।